Next, third stanza. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. राइम्स के इसके भी देख लो आप, देखेंगे अपन में A B D C C B D. Despite light, despite light. Pain again. One son. Understand hand, stand hand. तो ये राइम स्कीम है। वैसे हमारे 10th में वैसे पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जब इसका एक्सप्लेनेशन करोगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखोगे और उसमें अगर ये आता है और उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हो जो पोएम का, तब उसमें अगर आप ये राइम स्कीम लिखते हो तो कॉपी चेक करने वाले पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज करने में अच्छा रहता है। वो कहता है माय करेज रिवाइव्ड, करेज मतलब साहस, रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित, पुनः प्राप्त। इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। अब देखो यहां पर कवि का भाग्य कैसा, अच्छा भाग्य था क्या? नहीं, दुर्भाग्य था उसका, क्योंकि वो गरीब था और जब गरीबी में उसने सबसे मदद मांगी तो किसने भी मदद नहीं की। लेकिन जब उसको यह एहसास हो कि कोई मेरे काम का नहीं है, तब उसने भरोसा किया किस पर? I will trust but in heaven and my good right hand। वो कहता है कि अब मैं केवल भगवान और मेरे गुड राइट हैंड यानी कि मेरे हार्ड वर्क और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ही भरोसा करूंगा। और जैसे ही उसने उस पर भरोसा किया तो इसी रियलाइजेशन के साथ में, इसी एहसास के साथ में, जैसे ही उसने अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत पर भरोसा किया तो कहा गया कि My courage revived in my fortunes despite। वो कहता है कि उस समय मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, मैं गरीब था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। In my fortunes despite, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद my courage revived यानी कि जो साहस जिसको मैं खो चुका था, जैसे ही मैं गरीब हुआ, जब कोई कहीं से मुझे सहायता नहीं मिली तो मेरा सारा साहस जो है वो खो चुका था। पर वो कहता है माय करेज रिवाइव्ड यानी कि मेरे अंदर जैसे ही यह रियलाइजेशन हुआ, जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, मेरे अंदर फिर से जो मेरा खोया हुआ साहस था वो पुनर्जीवित हो गया। सो माय करेज रिवाइव्ड इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट यानी कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरे अंदर खोया हुआ साहस पुनर्जीवित हो गया, मुझे पुनः प्राप्त हो गया। और जैसे ही उसको साहस पुनः प्राप्त हुआ वो कहता है My hand was as strong as my spirit was light। अब उसके अंदर ताकत आ गई कवि के अंदर। वो कहता है कि my hand was as strong and मजबूत। और जैसे ही उसके हाथों में ताकत आई, उसके हाथ मजबूत हुए। और जब मन से बोझ हल्का होता है, जब दुख कम होता है, तो हमारी आत्मा जो होती है वो हल्की होती है, यानी कि हमको सुकून मिलता है। तो वो कहता है माय स्पिरिट मतलब आत्मा वाज लाइट में हल्की या प्रसन्न चित्त। यानी कि जब उसको वो दुख थोड़ा कम हुआ, उसके अंदर वो साहस आ गया, तो उसकी जो आत्मा है वो थोड़ी प्रसन्नचित हो गई, खुश हो गई, बोझ हल्का हुआ अपन कहते हैं ना, तो उसके मन से उसका बोझ हल्का हुआ। तो वो कहता है कि माय करेज रिवाइव्ड इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माय हैंड वाज एज स्ट्रांग एज माय स्पिरिट वाज लाइट यानी कि मेरे हाथ मजबूत हो गए, मेरे अंदर ताकत आ गई और मेरी
का बोझ जो है वो हल्का हो गया, मेरी आत्मा जो है वो प्रसन्नचित्त हो गई। It raised me from sorrow, it saved me from pain. It कौन यहाँ पर it मतलब उसकी गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। गुड राइट हैंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ। It raised me from sorrow, it saved me from pain. वो कहता है कि मेरे गुड राइट हैंड ने, मेरे हार्ड वर्क ने, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने मुझे सॉरो दुख से उबारा, रेज किया। रेज का मतलब ये अपन देखा था, वही लेके उबारना। It raised me from sorrow, उसने मुझे दुख से उबारा। It saved me from pain, pain मतलब मुश्किल, दर्द, दुख। उसने मुझे दर्द से बचाया, उसने मुझे दुख से उबारा। It fed me and clad me again and again. It fed me, fed मतलब खिलाना, fed मतलब होता है खिलाना, भोजन करवाना, और clad मतलब कपड़े पहना। अब यहाँ पर कपड़े पहनाना और खिलाने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब उसकी जो गरीबी है वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई, कम हो गई। वो धीरे धीरे फिर से क्या होने लगा, प्रॉस्परस होने लगा, समृद्ध होने लगा, पैसों वाला लगा। यानी कि धीरे धीरे अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार, यानी कि धीरे धीरे करते बार बार उस गुड राइट हैंड ने, उसके हार्ड वर्क ने, उस भगवान ने जिसको उसने भरोसा किया था, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उसको बार बार हेल्प की। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार उसके भोजन करवाया, उसको कपड़े पहनाए। कहने का मतलब उसको बार बार उसकी मदद की और वो फिर से क्या हो गया, समृद्ध हो गया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। यानी कि अब देखो क्या हुआ कि वो कवि जो था, जो पॉवर्टी में पड़ा था, गरीबी में पड़ा था, सब ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन उस समय उसने केवल एक पर भरोसा किया, उसके गुड राइट हैंड और भगवान पर, उसकी मेहनत पर, उसके आत्मविश्वास पर, और उससे उसको साहस आया। और उस साहस से, यहाँ पर गुड राइट हैंड किट का मतलब साहस भी अपन कह सकते हैं, जो साहस उसको आया था, उस साहस ने इट रेस, जो साहस मैंने गुड राइट हैंड साहस भी अपन कह सकते हैं, जो साहस जिसकी बात कर रहा है वो, कि उस साहस ने उसको दुख से उबारा, उसको पेन से उबारा, बचाया, और उसको फिर से एक समृद्ध इंसान बना दिया। यानी कि अब देखो क्या हो गया है कि वो कवि जो है वो फिर से समृद्ध, यानी कि धनवान बन चुका है। अब जब वो धनवान बन गया है तो हमको पता ही क्या होने वाला है। वो कहता है कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, यानी कि जैसे ही वो प्रॉस्पेरस हुआ तो वे सारे फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स हु, जो वो कौन, हु हैड लेफ्ट मी, यानी कि जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, वे सारे फ्रेंड्स जिसके पास वो मदद मांगने गया लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो वे सारे फ्रेंड्स जो उसे छोड़ के चले गए थे, जिन फ्रेंड्स ने छोड़ दिया था, कैम बैक एवरीवन, एक एक करके फिर से आने लगे। फिर से सभी आए, क्यों? क्योंकि अब तो वो पैसा वाला हो गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट का मतलब यहाँ पर सेल्फिश यानी स्वार्थी क्यों? क्योंकि सब ने अपने पैसे छुपा के रखे, किसी ने मदद नहीं की। एडवाइजर्स, सलाहकार, केवल क्या दी थी, अच्छी सलाह दी थी। तो वो कहता है कि वो सभी स्वार्थी एडवाइजर्स जो है वो वापस आए और लुक ब्राइट एज द सन। ब्राइट का मतलब ऐसा होता है चमकीला, चमक। उनके चेहरे पर सूर्य की चमक थी, और ये चमक क्यों थी? वे आशावान थे, क्योंकि तो उसके पास पैसे आ गए हैं, कवि के पास में पैसे आ गए हैं, यानी कि अब तो ये अपनी मदद करेगा। चलो अपन जाते हैं उसके पास में, तो उन सबके चेहरों पर एक चमक थी, एक आशा थी, वो आशावान थे, इसलिए वो सूर्य की तरह चमक रहे थे। तो वो कवि कहता है कि वे सारे मित्र जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, वो एक एक करके वापिस आए। वो सभी स्वार्थी सलाहकार एक सूर्य की तरह चमक रहे थे, लेकिन I need them no more, नीड यानी कि आवश्यकता, जरूरत,
मुझे उनकी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, as they all understand। जैसा उनको लगता है कि नहीं, अब जब हम जाते हैं वो हमको बुलाएगा, हमारी हेल्प करेगा, हमसे अच्छे से बात करेगा, लेकिन नहीं। वो कहता है कि जैसा वे सोचते हैं कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, जरूरत है लेकिन नहीं, अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। आई नीड देम नो मोर, नो मोर यानी कि अब आगे नहीं, यानी कि अब मुझे और उनकी जरूरत नहीं है। आगे लास्ट लाइन में वो कहता है आई थैंक दी, दी मतलब होता है यू, तुम्हारा, लैटिन वर्ड दी। आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। और किसे देता है? माय गुड राइट हैंड, माय गुड राइट हैंड यानी कि मेरे हार्ड वर्क, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे गॉड, तुमने जो मुझे इस परिस्थिति से उबारा, मुझे फिर से प्रॉस्पेरस बनाने में मेरी जो हेल्प की, उस कारण, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूं माय गुड राइट हैंड। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हेन आई वाज इन पॉवर्टी, जब मैं गरीब था, नो वन केम टू हेल्प मी, कोई मेरे पास मदद करने नहीं आया। एवरीवन वाज शाय, एवरीवन वाज कोल्ड टू मी, but only my God and my good right hand helped me, and my good right hand made me like this, that now I have again become prosperous। So कवि कहता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मेरे गुड राइट हैंड के भरोसे यहाँ आया हूँ, उस पे भरोसा करके, मेरे आत्मविश्वास, मेरे हार्ड वर्क पर भरोसा करके मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए there is a message in this poem, इस पोएम में मैसेज भी है कि हमें भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे गरीबी का है या किसी भी प्रकार का दुख हो, हमें दूसरे लोगों के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि हमारी कोई मदद नहीं करेगा। We have to trust on our self confidence, on our hard work। हमको केवल अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा करना है, तभी जाकर के हम फिर से जैसे जो हमको चाहिए हम बन पाएंगे, हम उस मुश्किल से ओवरकम यानी कि उस मुश्किल को जीत पाएंगे, हम उससे उबर पाएंगे। सो दैट इज द पोएम। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आई होप नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो, और अपन कुछ क्लासेस देखते हैं इसके, तो आपको और समझ में आ जाए। What is the meaning of word sought? Sought का मीनिंग क्या होता है? हमने पहले देखा था, sought मतलब होता है ढूंढना, try to find, तलाश की। तो sadness, advice, try to find it without a success, to be try to find जो है वो right answer है। Let them go, the word them here refers to, यहाँ पर वो कहता है कि उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। किन्हें? आपको बताया था मैंने, उन्हें यानी कि सारे फ्रेंड्स जिसके पास वो गया था मदद मांगने के लिए, तो फ्रेंड्स जो है वो। Why did poet fall into grief? कवि दुख में क्यों पड़ा? तो अपन ने देखा कवि दुख में क्यों पड़ा, क्योंकि he became poor, because of poverty he fell into grief, गरीबी के कारण वो दुख में पड़ा। Why did the poet search for a friend prove to be fruitless? उसकी एक फ्रेंड की खोज जो तलाश थी वो fruitless क्यों हुई, क्यों हुई, यानी कि अर्थहीन क्यों हुई, बेकार क्यों हुई? Because वो कहते हैं I looked for a friend but I sought in vain, यानी कि वो जाता है मित्रों के पास, अच्छे मित्रों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसकी तलाश जो है वो व्यर्थ हो जाती है, because he could not find a true friend who could help him। उसको ऐसा कोई भी मित्र नहीं मिला जो उस परिस्थिति में उसकी हेल्प कर सके। Who is the friend that could help and make the poet happy? कौन से मित्र थे जिसने उसको मदद की और हैप्पी किया? तो हम कह सकते हैं God and his good right hand, यानी कि भगवान जिसको उसने भरोसा किया और उसके गुड राइट हैंड, उसके हार्ड वर्क और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। Why did the poet feel disappointed? कभी निराश क्यों हुआ? तो निराश क्यों हुआ ये भी हमको पता है, because when he fell into grief he complained and he sought for friend, he went to his companions, he went to his relatives, acquaintances, but nobody could help him, nobody helped him, किसने उसकी मदद नहीं की। Everyone gave good counsel but no one gave him
money, financial support किसने नहीं किया, so he felt disappointed. What was the result of the poet's hard work? Poet का hard work का क्या result निकला, क्या परिणाम निकला? He became prosperous again. यानी कि वो फिर से क्या हो गया, समृद्ध हो गया. How did the poet overcome his sadness? कहते हैं कि वो फिर अपनी उसमें उदासी को कैसे उबारा, कैसे उसको जीता. तो through his good right hand, यानी कि उसके hard work, उसके self confidence, उससे जो उसको करेज आया, उस करेज से उसने अपनी सैडनेस को जीता. Why does the poet not need the friends anymore? अब उस कवि को, पोएट को अपने मित्रों की जरूरत क्यों नहीं है? Because now he became a prosperous. वह फिर से prosperous बन चुका है, उसको किसी की जरूरत नहीं है. What inspirations do we get from the poem? हमको इस पोएम से क्या इंस्पिरेशंस, क्या प्रेरणा मिलती है? हमको ये प्रेरणा मिलती है कि we should not trust others. If we are in a trouble, if we are in a problem, we must trust our own hard work and also self-confidence and the Almighty God. What does the good right hand represent? Good right hand क्या represent करता है? आपको मैंने बताया था. Good right hand hard work और self confidence को represent करता है. Which are the two things that the poet puts his trust in? कौन कौन सी दो चीजें हैं जिस पर कवि जो है वो अपनी भरोसा अपना रखता है? तो अपन ने देखा था, वो कहता है कि I will trust but in heaven and my good right hand. मैं भरोसा करूंगा लेकिन केवल दो चीजों पर. किस पर? In God, in heaven, उस भगवान पर, और my good right hand, मेरे साहस, सो मेरे आत्मविश्वास, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरे हार्ड वर्क पर. सो ये क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. हमने दो बार पढ़ी. आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो. हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थर्ड पोएम लेंगे. देन टेक केयर, बाय.